बाप बेटे की रुलाने वाली। आनंद एक कॉलेज में छात्र था। उसने एक डीलर के शोरूम में एक सुंदर स्पोर्ट्स कार देखी थी और वो लंबे समय से अपने लिए एक ऐसी ही कार चाहता था। आनंद जानता था कि माता पिता इसे खरीदने के लिए सक्षम हैं, इसलिए उसने उन्हें बताया कि उसे एक कार अपनी एजुकेशन कंप्लीट होने पर गिफ्ट के रूप में। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया और पिता के जेम्स को अपने निजी कार्यालय में बुलाया। उन्होंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारे जैसे अच्छे बेटे पर बहुत गर्व है। उन्होंने उसे बताया कि वह उससे कितना प्यार करता है और उसे एक प्यारा सा रैपर से लिपटा हुआ उपहार दिया। आनंद उस छोटे से गिफ्ट के डब्बे को देखकर निराश महसूस करने लगा, लेकिन वह जानने के लिए उत्साह था कि ऐसा क्या था उस बॉक्स में। इसलिए उसने बॉक्स तुरंत खोला और उसमें एक साल कपड़े से लिपटी भगवत गीता देखी। आप अमीर हैं और आप मुझे केवल एक गीता दे रहे हैं। काफ़ी गुस्से से अपने पिता पर वो चिल्लाया और अपनी नाराज़गी और गुस्से से बस आकर अड़वाड़े ना आओ देखा ना ताओ तुरंत घर छोड़ दिया। काफ़ी साल बीत गए। आनंद अब एक सफल व्यवसायी बन गया था। वह अपने जीवन में खुश था। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे। उसका परिवार एक सुंदर घर में रहता था, लेकिन उसके पिता के साथ टूटते रिश्तों के कारण उसकी आत्मा अभी भी आहत कि आनंद अपने पिता का घर छोड़ने के बाद कभी उससे नहीं मिलता था। आनंद को उस दिन के बाद अपने पिता को ना मिलने का पछतावा हमेशा रहने वाला था, क्योंकि एक दिन उस एक पत्र मिला जिसमें एक पिता के निधन की खबर थी और साथ ही ये बताया गया था कि उन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी वसीयतनामा के अनुसार अब आनंद के नाम कर गए थे। अपने पिता की सारी संपत्ति विरासत में मिली। तब आनंद अपने पिता के घर पहुंचा और कुछ महत्वपूर्ण कागज की तलाश करने लगा और गलती से उसे वही भागवत गीता का उपहार लिपटा हुआ मिला, जिससे देखे फिर भी उसे उदासी का एहसास। उस गीता को उसने अच्छे से देखा और उस पर अपने पिता के हैंडराइटिंग में कुछ लिखा पाया। उस पर लिखा था, मैं खुद को बेचकर भी हर सपना पूरा करूंगा, तेरा बस तू अपने सपना जरा बड़े देखना। ये बोल रहा था, बाप नहीं, जिंदगी का सबसे पहला दोस्त में तेरा। एक कविता पढ़ी थी कि अचानक उस कविता में से एक चाबी गिरी जिसके ऊपर लगे टैग पर उसके ग्रेजुएट होने की तारीख के साथ कंग्रेचुलेशन और आई लव यू लिखा था। आनंद के सर के ऊपर उसके पिता का साया तो पहले ही उठ चुका था और आज की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती के बारे में जानकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और इस दिन को आनंद की आंखें और रोज